सीएम भजनलाल शर्मा का आज का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दूदू जाएंगे। दोपहर 12 बजे जयपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगे और दोपहर 12:20 पर हेलीपैड गेजी पहुंचेंगे। दोपहर 12:25 पर हेलीपैड दूदू से प्रस्थान करेंगे। श्री शैलेश्वर महादेव मंदिर गेजी तहसील दूदू जाएंगे सीएम भजनलाल शर्मा। दूदू विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे और दोपहर 1:45 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज दूदू दौरा, दूदू विधानसभा क्षेत्र के कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा और उसके बाद दोपहर 1:45 वापस जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। लाल सिंह जी, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दूदू दौरा है, तो क्या कुछ उनका प्रोग्राम आज रहने वाला है? देखिए साक्षी, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दूदू जाएंगे और दूदू में दो महत्वपूर्ण, मैं कह सकता हूँ, आज कार्यक्रम रहेंगे। एक तो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का जन्मदिन है, उनको बधाई देंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। वहीं कार्यक्रम स्थल पर ही आज दूदू विधानसभा क्षेत्र के लिए कई सौगातें मिलने वाली हैं, उनका लोकार्पण होगा, शिलान्यास होगा। पूरा कार्यक्रम श्री शैलेश्वर महादेव मंदिर है गेजी तहसील दूदू में, वहाँ ये तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और क्योंकि उससे पहले ही डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा पहुंच जाएंगे, शैलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद 11 बजे से 12 बजे तक पीएम मोदी के मन की बात को सुनेंगे। ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने आवास पर सुनेंगे मन की बात की, और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भाजपा मुख्यालय पर सुनेंगे। क्योंकि हर बार जब पीएम मोदी के मन की बात आती है तो पार्टी के सभी बड़े नेता और कार्यकर्ता पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को ध्यान से सुनते हैं और प्रयास ये करते हैं कि पीएम मोदी के बताए गए तमाम वो रास्तों को आगे भी अपनाएं। और आज इसी कड़ी में सीएम के जहाँ तक कार्यक्रम की बात है, 12 बजे तक वो एयरपोर्ट से रवाना हो जाएंगे और ये पूरा जो कार्यक्रम रहेगा करीब 2 बजे तक का रहेगा, यानी कि 2-3 घंटे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दूदू क्षेत्र में रहेंगे। इस दौरान चाहे वो डिप्टी सीएम को बधाई देने का कार्यक्रम हो, तमाम विकास कार्यों के लोकार्पण का कार्यक्रम हो, और इसके बाद अहम ये जो कार्यक्रम है वो दूदू क्षेत्र को रहेंगे। तो कुल मिला के जो विकास की सौगातें हैं, शिलान्यास हैं, लोकार्पण है, वो आज दूदू विधानसभा क्षेत्र के लिए मिलने वाले हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इस दौरान उद्बोधन भी रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दूदू जाएंगे, जहां दूदू विधानसभा क्षेत्र के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। भजनलाल कैबिनेट की बैठक आज दोपहर 3 बजे आयोजित होगी। अहम बैठक, विधानसभा में रखे जाने वाले बिलों के प्रारूप का यहां अनुमोदन हो सकता है। सहकारिता कोड सहित अन्य नियमों को लेकर चर्चा यहां संभव है और सेवा नियमों में संशोधन संभव। सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए भू आवंटन, उद्योगों को रियायत देने संबंधी मुद्दों को लेकर विचार इस बैठक में संभव है। तो भजनलाल कैबिनेट की बैठक आज, और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी, कई अहम फैसलों पर यहाँ चर्चा होगी। काफ़ी अहम ये बैठक मानी जा रही है। सेवा नियमों में संशोधन संभव और सौर ऊर्जा पर भी यहाँ विचार हो सकता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। तो लाल सिंह जी, आज भजनलाल कैबिनेट की बैठक है और काफ़ी अहम ये बैठक मानी जा रही है, तो इस बैठक में आज क्या कुछ रहने वाला है? देखिए साक्षी, भजनलाल मंत्रिमंडल की ये बैठक काफी अहम इस लिहाज से है क्योंकि 2 बड़े घटनाक्रमों को लेकर बैठक है। एक तो एसआई भर्ती परीक्षा को जो रद्द किया गया है उसको लेकर आगे सरकार का क्या रुख हो सकता है, क्या सरकार डबल बेंच में जाएगी या सरकार कोर्ट के फैसले के साथ खड़ी होगी, इसको लेकर आज मंत्रिमंडल में चर्चा होगी, चिंतन होगा, मंथन होगा और सरकार का बड़ा फैसला आज प्रदेश की जनता के सामने आ सकता है। दूसरा, चूंकि 1 सितंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, उसमें रखे जाने वाले विधेयकों पर चर्चा होगी। तमाम जो पार्टी के 3 विधेयक जो अभी चर्चा के लिए गए हैं हुए हैं, कमेटी के पास गए हुए हैं, उनको लेकर क्या रुख रहेगा और क्या विधेयक सरकार लाने वाली है, इनके प्रारूप को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही सहकारिता कोड सहित अन्य नियमों को लेकर चर्चा संभव हो सकती है, सेवा नियमों में संशोधन संभव, और ऊर्जा संयंत्र को लेकर तमाम जो सौर ऊर्जा को लेकर राजस्थान लगातार सिरमौर होता हुआ जा रहा है, तो उसके लिए भू आवंटन जैसे तमाम प्रक्रियाओं को लेकर चर्चा होगी। कुल मिला के अहम फोकस साक्षी रहेगा एसआई भर्ती परीक्षा के बाद सरकार का रुख। इसके बाद होने वाली जो विधानसभा सत्र है उसमें तमाम जो विधेयक लाने वाले उन पर लेकर चर्चा, और इसके साथ ही कई जनहित के
फैसले उन पर भी आज मोहर लग जाएगी। 3 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी, 3:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। जी तो इस कैबिनेट की बैठक पर प्रदेश के काफ़ी युवाओं की नज़र है, काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेशंस इस बैठक से उनको है, क्योंकि जिनका सिलेक्शन हो गया था, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए भर्ती रद्द होना काफ़ी खुशी की बात है, लेकिन जिनका चयन हो गया था वो काफ़ी अभी सरकार से कुछ अपेक्षाएं हैं उनकी, तो इस बैठक में उनके लिए क्या कुछ रहने वाला है? देखिए साक्षी, ये एक बड़ा डिसीजन है क्योंकि कोर्ट के माध्यम से आया है। ऐसे में इस डिसीजन को लेकर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने तमाम पक्षों को सुना है और प्रयास ये किया है किसी के साथ अन्याय नहीं हो। हालांकि कोर्ट की अगर बात करें तो विकल्प कई खुले हुए हैं। आपने जैसे कहा कि जिनको जो ये मानते हैं कि उनका सही भर्ती हुआ है, सही तरीके से हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है, तो उनके लिए अभी डबल बेंच के रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन हाँ, सरकार का यही प्रयास था, क्योंकि ये जो डिले हुआ, जो देरी हुई साक्षी, उसके पीछे वजह ये थी। सरकार के कई मंत्रियों से जब मेरी बात होती थी तो वो यही बात कहते थे कि हम भर्ती तो रद्द कर देंगे, लेकिन हमारा मकसद ये कि एक भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और देखिए, कानून की मूल भावना में साक्षी यही है कि एक भी जो निर्दोष है उस व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और इसी भावना के साथ सरकार लगातार प्रयास रखती रही। कोर्ट में तर्क रखे गए, लेकिन तमाम तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला लिया है। प्रयास आज देखने को मिलेगा, क्योंकि निश्चित रूप से आपने कहा है उसकी चर्चा होगी और कैबिनेट से क्या निकल कर आता है ये हमें उस वक्त तक उम्मीद करनी पड़ेगी, इंतजार करना पड़ेगा, जब प्रेस ब्रीफिंग के जरिए कैबिनेट में होने वाले फैसलों की जानकारी प्रेस के जरिए जनता के बीच रखी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह जी इस तमाम जानकारी के लिए। और अब टोंक से बड़ी खबर सामने आ रही है। सचिन पायलट का 1 दिवसीय टोंक दौरा, जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे सचिन पायलट। छाण में जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और रास्ते में कई स्थानों पर उनका भव्य स्वागत होगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। तो सचिन पायलट आज टोंक जाएंगे, जहां जिला कांग्रेस कमेटी में कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। छाण में जनसंवाद कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे सचिन पायलट और रास्ते में जगह जगह कई स्थानों पर उनका भव्य स्वागत होगा। सचिन पायलट के दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और सचिन पायलट के टोंक दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं ने तैयारी कर ली है। तो आज टोंक दौरे पर रहने वाले हैं सचिन पायलट, जहां वे कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे, कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और वहीं रास्ते में जगह जगह उनका कई स्थानों पर भव्य स्वागत होगा। तो सचिन पायलट के दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह का माहौल है, काफ़ी उत्साह यहाँ कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है। और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कजोड़ मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। कजोड़, आज सचिन पायलट का टोंक दौरा रहने वाला है, तो उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? बिल्कुल साथी, बताना चाहूंगा कि आज सचिन पायलट 1 दिवसीय टोंक दौरे पर रहेंगे। दौरे के दौरान अनेक जगहों पर पायलट का जगह जगह गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया जाएगा। बात करें सचिन पायलट तो डीसीसी कार्यालय पहुंचेंगे, डीसीसी कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। इस दौरान पार्टी की जो भी जानकारियां हैं तथा अन्य गतिविधियां हैं उसको लेकर कार्यकर्ताओं से शेयर करेंगे। इसके बाद छाण में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजित होगा, जिसमें सचिन पायलट शिरकत करेंगे। इस दौरान जगह जगह पर उन भव्य स्वागत किया जाएगा। सचिन पायलट के दौरे को लेकर जगह जगह लोगों ने पोस्टर लगाए हुए हैं। इसके साथ साथ ही अनेक जगहों पर पायलट का जोरदार स्वागत किया जाएगा। सचिन पायलट के काफी समय बाद दौरा हो रहा है, इसको लेकर जो कार्यकर्ता है उनमें काफी खुशी का माहौल है। जी साक्षी। जी बहुत बहुत शुक्रिया कजोड़ इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज सचिन पायलट का 1 दिवसीय टोंक दौरा, जिला कांग्रेस कमेटी में कार्यकर्ताओं से वे रूबरू होंगे और रास्ते में कई स्थानों पर उनका भव्य स्वागत होगा। छाण में जनसंवाद कार्यक्रम में भी सचिन पायलट शिरकत करेंगे। सचिन पायलट के दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रामदेवरा पहुंचे। रामदेवरा पहुंचकर देर रात्रि बाबा की समाधि रामदेव के उन्होंने दर्शन किए। देश में खुशहाली की कामना को लेकर बाबा की समाधि पर पूजा की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रामदेवरा पहुंचे, जहां रामदेवरा पहुंचकर उन्होंने
बाबा रामदेव के समाधि के दर्शन किए, पूजा की और देश में खुशहाली की कामना को लेकर बाबा की समाधि पर पूजा अर्चना की। की कृपा हम सब पर बनी रहे, खुशहाली हो, समृद्धि हो। भारत की प्रगति का मंत्र जो माननीय मोदी जी ने दिया है, वो मंत्र हम सब के जीवन में उतरे। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य में हम और अधिक ताकत के साथ में जुड़ सके। बाबा से ये प्रार्थना हाथ जोड़ करके हमेशा करते हैं, आज भी वही प्रार्थना की है। और बाबा ने हमेशा आशीर्वाद दिया है, जब जो मांगा है वो दिया है। सामाजिक समरसता के प्रतीक और गरीबों के देवता। और अब बुलेटिन में मौसम की बात कर लेते हैं। राजस्थान में फिर मानसून सक्रिय हुआ है। मौसम विभाग ने 29 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। सिरोही, पाली और जालौर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो वहीं बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ को छोड़कर सभी 26 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी और एक बार फिर राजस्थान में मानसून सक्रिय हो गया है। फिल्म निर्माता निर्देशक सुभाष कुमार के निर्देशन में बनी प्रभुत्व वेब सीरीज राजनीति और भू माफियाओं के गठजोड़ के कारण समाज को अपंग बनाने की कहानी है। एक्शन ड्रामा से भरपूर संजय दयाली की ओर लिखी पटकथा में मिस्ट्री का ट्विस्ट दिया गया है। सिनेमोग्राफर श्याम किशोर शर्मा ने फिल्मांकन में दृश्यों को बखूबी प्रस्तुत किया है। आयुष, शैलेंद्र और दीपक कुमार ने भी शानदार अभिनय किया है, तो वहीं सहायक निर्देशन दीपक और चक्रेश कुमार ने किया है। वहीं कला निर्देशन के रूप में आकाश यादव अपनी भूमिका निभाई है। और अब दौसा से खबर है, जहां दौसा सड़क पर आवारा गोवंश हादसों को न्योता दे रहे हैं। नगर परिषद ने आवारा गोवंश को पकड़ने के लिए अभियान चलाया है। अभियान में नगर परिषद के बड़ी संख्या में सफाई कर्मी शामिल रहे। पकड़े गए आवारा गोवंशों को पिंजरापोल गौशाला भेजा गया। तो दौसा सड़क पर आवारा गोवंश यहाँ हादसों को न्योता दे रहे हैं और इनको पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया और इसमें कई सफाई कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और पकड़े गए गोवंशों को पिंजरापोल गौशाला भेजा गया।